बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की फ़ज़ा इंतहा को पहुंची हुई है, अरूज पे पहुंची हुई है। पाकिस्तान और भारत के माबैन तल्क़ा तो कभी भी खुशगवार नहीं रहे हैं, इनमें उतार चढ़ाव आता रहा है। बहरहाल आज की कशीदगी की वजह भारत की तरफ से कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके उसके एक हिस्से को, लद्दाख को अपने सर जम करना और मकबूजा कश्मीर को, जम्मू व कश्मीर को अपना सूबा डिक्लेयर कर देना है। उसने अपने आइन के आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया। इस हवाले से पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। पाकिस्तान ने जिस मुल्क से भी हो सकता है, पाकिस्तान ने इस मामले को मकामी सतह पे, इलाकाई सतह पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे ज़ोरदार तरीके से उठाया है। इस हवाले से पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया, जिसमें अपोजिशन मोदी पर गरजने की बजाय इमरान खान और उनकी हुकूमत पर ज़्यादा बरसती रही। इसको सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की उन्होंने, अपोजिशन ने। तो अपोजिशन के जो हामी हलके हैं, जो एंकर्स हैं, वो भी इससे कुछ पीछे न रहे, बल्कि एक दो हाथ आगे ही जाने की कोशिश करते रहे। इनमें नजम सेठी ने इमरान खान के ऊपर, इनकी हुकूमत के ऊपर शदीद तनकीद की। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक प्रोग्राम में जो उन्होंने लंदन में बैठ के किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो चुका है, चीन भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ हाथ कर दिया है, चीन ने सी पैक के ऊपर काम बंद कर दिया। अल्लाह जाने इनको ये खबर कहाँ से पहुँची। बहरहाल उन्होंने अपने प्रोग्राम के आखिर में ये भी कह दिया कि अभी मेरे सामने एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें चीन ने पाकिस्तान की हमायत की है। तो नजम सेठी ने जहां हुकूमत को आड़े हाथों लिया, वहीं उन्होंने शहबाज शरीफ की भी खूब खुम्ब ठप्पी है। शहबाज शरीफ को भी उन्होंने खरी खरी सुनाई है, शहबाज शरीफ की भी उन्होंने धुलाई की है। इससे हुकूमती हामी एंकर्स और हल्के सरफ नज़र किए हुए हैं, उनको अगर नज़र आता है तो नजम सेठी के हवाले से वही कुछ नज़र आता है जो कुछ हुकूमत के ख़िलाफ़ कहा गया, जो कुछ उन्होंने अपोजिशन के नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो वो हम दिखाते हैं कि नजम सेठी से सवाल क्या किया गया, और उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से तो खैर उन्होंने कोई खैर की बात करनी नहीं थी। तो शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने जो कुछ किया, जो कहा, वो हम आपको यहाँ पे सुना ही सकते हैं। तो नजम सेठी के पस मंज़र के बारे में थोड़ा सा ये भी जान लें कि नजम सेठी पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। ये बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों के साथ शाना बिशाना होकर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार भी उठाए थे इन्होंने। इसकी बाकायदा इसकी तस्वीरें भी शाया हो चुकी हैं। जनरल असलम बेग ने ख़ुद कहा था, आर्मी चीफ जो रहे हैं, कि नजम सेठी मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस रहे, इन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में हथियार उठाए थे। तो इस तरह के इल्ज़ामात नजम सेठी के ऊपर लगते रहे हैं। तो नजम सेठी के बारे में इनके दिमाग में पता नहीं अल्लाह जाने क्या खलजान है। इमरान खान के साथ तो इनकी इसलिए भी नहीं बनती कि इमरान खान ने आते ही इनको क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया था, और 35 पंक्चर लगाने का भी नजम सेठी पर वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, जिसको बाद अज़ां उन्होंने कह दिया कि ऐसी बातें सियासी होती हैं। तो नजम सेठी ने एक दफ़ा कायद-ए-आज़म के हवाले से भी यावा गोई की थी, हर्ज़ सराई की थी। उन्होंने कहा था कि जी कायद-ए-आज़म अहमक हैं। इसके ऊपर भी लोगों ने इनके ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ शदीद रद्द-ए-अमल दिया था। बहरहाल अब हम बात करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है कि वो सही नुक्ता नज़र अपोजिशन का पेश नहीं कर सके पार्लियामेंट के इजलास में, वो आप सुनिए। कोई इरफान हाशमी हैं, कोई उन्होंने प्रोग्राम किया है, तो उनका सवाल भी हम सुनाते हैं, उसके बाद उसका जवाब देते हैं। सवाल और जवाब सुनिए। वेलकम बैक। सरी साहब, फॉरेन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो फॉरेन पॉलिसी को जो है वो एक फेलियर करार दे रहे हैं, और सऊदी अरब का पॉइंट भी उन्होंने उठाया है कि अभी तक वहाँ से आवाज़ क्यों नहीं आई, और पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे आइसोलेटेड हमें नजर आता है। आप सही कह रहे हैं। देखिए ना, मैंने यही तो कहा था कि ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, कि आपको पता ही नहीं था ये होने जा रहा है, और आपने कोई इकदाम नहीं किए। अब बात ये है कि और तैयार भी नहीं किया, दुनिया को नहीं तैयार किया।
हमें क्या तैयार करना था, दुनिया को तो पहले पता होना चाहिए था ना कि हिंदुस्तान ये करने जा रहा है, क्योंकि प्रीएम्प्टिव किस्म की एक्शन होना चाहिए था, मगर इन्हें पता ही नहीं था। इंटेलिजेंस का विषय और मेरा ख्याल है इनके जो फॉरेन रिलेशन हैं अमेरिका द्वारा, जहाँ मैं कहता हूँ हाथ हो गया इनके साथ, वो वहाँ का भी फेलियर कि दे डिडंट नो कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पक रहा है ये सारा कुछ, और अमेरिका जो है हिंदुस्तान के साथ फुली सपोर्टेड। अच्छा, अब बात ये है कि खान साहब, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात तो ज़रूर कही कि जी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, मगर बात यह है कि तजवीज़ क्या है उनके पास? पूछे थे इमरान खान साहब की तजवीज़ दें मुझे। ये बात सही कह रहे हैं इमरान खान साहब, कभी आप कह रहे हैं कि फेलियर है, चलिए फेलियर हो गया, अब आगे बताएं। आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जी हम एक क्रॉस रोड्स पे हैं, किसी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं, और उन्होंने हमारी जुगुलर वेन को पकड़ लिया है और हमें लड़ना पड़ेगा। इस वक्त ये वक्त है करने का, कुछ बातें बहुत हो गई, इस किस्म की बात की है। और हमारा जो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स रहा है ये वो वक्त नहीं है, ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स यही था ना, पॉलिटिकल, मॉरल एंड डिप्लोमेटिक, ये 3 लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे फॉरेन ऑफिस ने जो अपनी प्रेस रिलीज दी उसके अंदर यही बात की, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक है। तो अब बात यह है कि अगर ट्रेडिशनल नहीं है और क्रॉस रोड पे खड़े हैं और कुछ काम करने की बात है, तो शाबाश शरीफ साहब कुछ चाहिए, ज़रा बताते हैं फिर क्या करें। तो क्या तजवीज़ देनी चाहिए थी, तजवीज़ देनी तनकीद चाहिए थी, क्या करें। तो इसीलिए खान साहब, इमरान खान साहब ने फिर जब वापस रिस्पॉन्स किया तो उन्होंने कहा ठीक है, तो बताए ना फिर क्या करना है, इशारा करें ना क्या करना है, तो फिर मैं अगर ना करूँ तो बताएं। तो फिर जाहिर है उधर से जवाब ही नहीं आया, क्योंकि ये बातें आसान होती है कहना, तनकीद करना आसान हाँ है। ये बड़ी आसान होती है बात ये है कि आपके पास पहले भी आपकी फॉरेन पॉलिसी फेलियर थी और अब